नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जन सुनवाई में पहुंचे बच्चे, कलेक्टर ने दिया उपहार। ग्राम मोठा में बंद है हाईवे को लेकर ग्रामीण परेशान, बाईपास बनाने की रखी मांग। जैन समाज का निकला भव्य जुलूस, बड़ी संख्या में शामिल रहे लोग। सागर जिले के गढ़ाकोटा में स्थापित की जा रही हैं अष्टविनायक श्री गणेश प्रतिमाएं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों को क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बटियागढ़ के मोठा की, जहां के ग्रामीण दमोह पहुंचे, जन सुनवाई में पहुंचे। इनके द्वारा एक आवेदन पत्र निजी रूप से सौंपा गया और कहा गया कि इनके गांव से एक मुख्य सड़क गुजरने वाली है, हाईवे गुजरने वाला है। ऐसे में इनके गांव से बाईपास निकाल दिया जाए तो तमाम मकान जो है वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अगर यहां से हाईवे निकलता है तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान होगा। विशेष रूप से SC/ST वर्ग के जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके मकानों को नुकसान होगा। दमोह कलेक्टर से इनके द्वारा अपनी फरियाद रखी गई। बोला जाता है जमीन पे है नहीं, मकान बना देगा रोड में। नहीं तो आप चाहते क्या है वो पूछ रहे हैं, क्या ज्ञापन क्या? वहाँ से सर बाईपास रोड हो जाए, गाँव जस्ट खत्म होता है, वहाँ से बाईपास है तो गांव जहाँ से शुरू होता है वहीं से हो जाए। 500 मीटर से कम ऐसे मुड़ रहा है, तो अगर पहले 1 किलोमीटर में बाईपास बन जाएगा, पूरे गांव सुरक्षित बच जाएगा। मुश्किल से 1 किलोमीटर जगह में, और जितना मुआवजा गाँव में बटे उससे अच्छा है कि जमीन अगर इंडिया बराबर में हो जाएगा, मतलब ना कोई इसमें दिक्कत आएगी। वो नेशनल हाईवे वाले जो हैं, NHAI वाले, मैं आपका ज्ञापन मैंने ले लिया, मैं उनको भेजता हूँ इसको, और एक बार उनकी टेक्निकल टीम जाकर के देखेगी कि कैसे ये बन सकता है। जी, उसके बाद फिर हम आगे निर्णय लेंगे। जी, हम जल्दी एक टीम वहाँ पे भिजवा। जी सर, धन्यवाद। जी बताइए, कहाँ से आए हैं आप लोग, किस संबंध में ज्ञापन दिया है? पटियाला ब्लॉक से है, मोठा ग्राम मोठा से हाईवे आ रहा है, जो नेशनल हाईवे मोठा से आ रहा है। नेशनल हाईवे आ रहा है जो मोठा से, तो क्या रोड पे बहुत से ऐसे मकान है जो SC/ST वर्ग के लोग भी है वहाँ पर, उनके पास जगह तो उपलब्ध है नहीं है कि अगर हाईवे में आ जाए मकान फंस जाएंगे तो उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं, तो उनको पलायन करना पड़ेगा मोठा से। तो अपन ये चाह रहे हैं कि वहाँ जो गाँव निकल के बाईपास निकल रहा है तो गाँव मोठा भी बाईपास लेके निकल जाए, असुविधा से सब लोग बच जाएंगे और पलायन की स्थिति नहीं बनेगी। तो 100 से 150 परिवार ऐसे है कि उनको पलायन करने की स्थिति बन रही है, तो कहाँ जाएंगे? उनके पास जगह तो है नहीं आगे, मान लो मुआवजा ही मिल जाएगा तो रहेंगे कहाँ? वो रहने की बहुत बड़ी व्यवस्था बन जाएगी बाईपास आ जाए। आप लोग क्या चाहते हैं? मोठा से बाईपास हो जाए बस। अभी कहाँ से आ रहा है? अभी तो गाँव में से आ रहा है। आपका कहाँ से आए? मेरा नाम राजेश कुमार तिवारी है और मैं मोठा का रहने वाला हूँ। हमारे गांव से जो NH अभी निकाला जा रहा है, जिसका भी सर्वे कार्य चल रहा है, तो उसमें क्या है कि अदर जो गांव पड़ रहे हैं यहाँ दमोह से लेकर और बटियागढ़ तक, उन गाँव में से अधिकांश गाँव में से बाईपास निकाला जा रहा है। एक हमारा गाँव ऐसा है कि जहाँ ना तो शासकीय भूमि उपलब्ध है और न ही कोई आबादी क्षेत्र की ऐसी शासकीय भूमि पड़ी है जो कि ग्रामीण के लोगों को दी जा सके। तो स्कूल, पंचायत भवन भी उसी में आ रहे हैं। अगर वो NH हमारे गांव से निकला तो स्कूल और पंचायत भवन भी चले जाएंगे। साथ ही हमारे गांव के कम से कम 150 से 200 परिवार लगभग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए ना तो कोई अलग से व्यवस्था है। अगर इस रोड में चले गए तो फिर
रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो केवल यहाँ से दिल्ली जाएंगे, बस यही उनके पास एक रास्ता रहेगा। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। श्री सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में कॉरिडोर का निर्माण कार्य होना है। यहाँ पर काफी भूमि गोचर की भी है और शासकीय भूमि भी पड़ी हुई है, जिस पर काफी लोगों की नजर है और लोग चाहते हैं कि इस पर कब्जा करके अनाधिकृत रूप से कुछ न कुछ बना लिया जाए। ऐसे में वहाँ के स्वयं सेवकों के द्वारा, गौ भक्तों के द्वारा, शिव भक्तों के द्वारा एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है और कहा गया है कि यहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण कार्य होना है। ऐसे में किसी भी वर्ग, जाति, संप्रदाय या किसी भी संस्था को ये भूमि उपलब्ध न कराई जाए। कॉरिडोर के लिए भूमि उपलब्ध रहे ताकि आगामी समय भक्तों के लिए इसका लाभ मिल सके। आइए जानते हैं क्या इनका कहना है। आज ये ज्ञापन दिया है। जय जागेश्वरनाथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांदकपुर धाम में एक विशाल कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है, लेकिन उस संदर्भ में एक कलेक्टर साहब को विशेष संकेत किया गया है कि पिछले कुछ समय से कुछ भूमाफिया या कुछ ऐसे समाज वर्ग के लोग हैं जो लगातार गोचर शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। तो माननीय कलेक्टर महोदय को निवेदन किया गया है कि चूंकि जब वहां कॉरिडोर निर्माण होगा तो सभी प्रकार की भूमि की वहां आवश्यकता होगी, क्योंकि यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए अनेक सुविधाओं के कार्य वहां होने वाले हैं। तो उसके लिए बहुत भूमि की आवश्यकता होगी। इसके लिए कलेक्टर महोदय से निवेदन किया गया है कि कोई भी बांदकपुर धाम में गोचर अथवा शासकीय भूमि किसी भी वर्ग, समाज या किसी को भी आवंटित नहीं की जाए। वो सभी बांदकपुर धाम के विकास कार्य में उपयोग हो, क्योंकि पूर्व में भी कुछ अवैध भूमाफिया समाज विशेष के लोग गोवर्धन पर्वत नाम से एक स्थान है, उसको अवैध रूप से कब्जा कर चुके हैं, जो शासन प्रशासन, मंदिर कमेटी और पूज्य संतों के आशीर्वाद से मुक्त हुआ है। तो अब ऐसी कोई घटना बांदकपुर धाम में ना हो। और बांदकपुर की जितनी भी शासकीय गोचर भूमि है और मंदिर कमेटी की जितनी भूमि है, वो यात्रियों की सुविधा और उनकी व्यवस्था के लिए उपयोग की जाए, ऐसा कलेक्टर साहब से निवेदन किया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। एक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा जन सुनवाई की जाती है। आज भी उनके द्वारा जन सुनवाई की गई। साथ ही बड़ी संख्या में अन्य अधिकारी भी मौजूद रहते हैं, जिनके द्वारा आवेदकों की समस्या को सुना जाता है। इस तरह से जन सुनवाई आयोजित हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं। कौन सी जगह, कौन सी तहसील, कौन सी कॉलोनी, जगह पता क्या है? प्रवीण की फाइल से बात बना रहा हूँ। मैंने इन दोनों केस में कहा था कि स्पीकिंग ऑर्डर जारी होना है, ऑर्डर जारी हुआ ये कौन सी बात है? अरे कोई काम करने अलग से प्रोसेस होगा, बहुत पूरा केस बन गया है। रघुनंदन चतुर्वेदी है, काम उन्हीं के पास में आ उनके पास में इमरती
आगे इसका पालन करवाइए, जो पालन नहीं करते उनके खिलाफ जांच करेंगे। आप छोड़ दीजिए, ये तो साहब कुछ कहना होगा तो मुझसे कहिए, आपके जांच करा लूँ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आवेदकों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। जनपद पंचायत दमोह के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत तिमलाई, जहां पर पुतनारी की तलैया पर लोगों के लिए पट्टे वितरित नहीं किए गए। बड़ी संख्या में आज SC/ST वर्ग के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनका कहना है कि उन्हें पट्टे नहीं दिए जा रहे। अन्य वर्ग के लोग भी इसमें शामिल थे। सभी का स्पष्ट रूप से कहना कि यहाँ पर पैसों की मांग की गई थी, पैसों की मांग पूर्ण नहीं की गई, जिसके चलते उनके पट्टे नहीं बने। 2 लोगों के पट्टे बनाए गए, शेष लोगों को छोड़ दिया गया। ना तो इनका नाम सर्वे में है, ना ही कहीं इनके संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध कराया गया है। शासकीय रूप से इन्हें किसी भी प्रकार की दस्तावेज देने से प्रशासनिक अधिकारियों ने मना कर दिया। अब ये परेशान हो रहे हैं और चाहते हैं कि दमोह कलेक्टर इस ओर ध्यान दें। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? पुतनारी तलैया, कोमल सिंह राजपूत। क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या ये है कि इमलाई में पट्टे निकल रहे हैं, हमारे इधर कुछ नहीं निकल रहा है। पुतनारी पे क्यों नहीं निकल रहा है, क्या वजह है? ये तो नहीं मालूम, सर्वे नहीं करी हमारे इधर की। आपके यहाँ का सर्वे नहीं हुआ अभी? नहीं। कौन है सरपंच सचिव? सरपंच सचिव सरपंच तो ये रमेश वकील हैं, अब सचिव है अपने बांसा के। क्या नाम उनको? संजय पटेल। हाँ, संजय पटेल। आपका? सलोचना। कहाँ की रहने वाली? पुतनारी तलैया। क्या समस्या है आप लोगों? हमारी ये समस्या है कि जब सरकार ने योजना निकाली थी तो हमारों की न सर्वे कराई गई, न हमारों के पट्टे बनाए गए। 2 घर के पट्टे भर बनाए गए। फिर हमारे पटवारी के घरे गए हमारे, सो क्या लगे 15-15 हजार रुपया दे हो तो पट्टी बन है, ना ने बने सो हमारे शांत हो गए कि हमारे के नंजा पैसा ने हमें जाने यहाँ, सो 2 जनों के पट्टे बना दो और हमारी इतनी जनता के पट्टे नहीं बना। कौन? ऐसे में देखने लायक होगा कब तक और क्या कार्रवाई हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह थाना अंतर्गत आने वाले पुरापारे से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। एक पक्ष के लोगों के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई थी, जिनके लिए फ्रैक्चर है। दमोह से उन्हें जबलपुर रेफर किया गया था। काफ़ी गंभीर घटनाक्रम हुआ था। इस मामले में पीड़ित परिवार के पास पैसा नहीं था। हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने कुछ मदद भी की है, लेकिन जिस तरह से आरोपियों पर कार्रवाई होना चाहिए वह नहीं हुई, जिसके चलते पीड़ित परिवार जो है जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचा और उसके द्वारा मदद की गुहार लगाई गई और कहा गया कि उनके साथ न्याय किया जाए। क्रांति अहरवाल। कहाँ की रहने वाली हो? पायरा। क्या समस्या है आपकी? सर समस्या ये है कि एक लोग हमारे मोहल्ले के कैलाश अहरवाल घर के सामने दारू पी के बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा था। मेरे भाई के रोकने पर उसको मारने लगे और हम लोग बचाने गए तो उसके पूरे घर के आ गए। जस्सू, जगन, प्रेमरानी, ममता, नेहा, सोमती, मीना, 8 लोगों ने हम 5 लोगों को मिलकर बहुत मारा है। और सर मुझे खचोड़ के ले गए, मेरे बाल भी बहुत खींच के मारा है सर। हाथ फ्रैक्चर है, यहाँ पे प्लेट डरी है और उन लोगों को अभी तक पकड़ा नहीं गया। जबलपुर रेफर किया गया था हम लोगों को खैराती अस्पताल से। 8 तारीख को जबलपुर रेफर किया, जो कि 22 तारीख को छुट्टी हुई थी। उस जब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही और वो खुलेआम घूम रहे हैं। और हम लोगों को अभी भी धमका रहे कि 3 महीने बाद हम तुम लोगों को हाथ पांव पैर सब काटेंगे, मारेंगे, और अभी भी धमका रहे हैं सर। हम लोगों को कहाँ खचोड़ के ले गए थे आप? सर अपने घर के यहाँ ले गए थे कि कुत्तों को खिलाएंगे काट के। हमारे गांव के एक लड़के ने मोहल्ले के उसने बचाया, उसका नाम प्रदीप अहरवाल है, और उसको धमकी दे रहा है कि तुमने बचाया तो तुम्हें जान से मारेंगे अगर गवाही दी कि मैंने बचाया है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं कर रही सर। अभी तक हम लोग बहुत गरीब और हमारे पास पैसे नहीं थे। ये बात हम लोगों ने पुलिस से की तो पुलिस ने हमारे चाचा को 5,000 रुपए दवाई के लिए बस दिए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और हम लोग SP ऑफिस भी गए, वहाँ पे हम सर ने मुझे गरीब समझ के 3,000 रुपए दवाई के लिए दिए हैं। और उसके बाद हम लोग कहाँ से हम लोगों के पास पैसा है,
वो उनके पास जमीन है, जमीन बेच के उनने पैसे भरे हैं पुलिस वालों को। अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही सर? आपको दिनेश अहरवाल, कहाँ के रहने वाले? हम पूरा पायरी के हैं। किस संबंध में आज यहाँ कलेक्टेड आए थे शिकायत करने की? हम इस संबंध में आए कि मतलब से हमारी बच्चियों को बुरी तरह से मारा गया है और ना तो कोई कार्रवाई हो रही है और ना हम हते घर पर, ना हमारे बड़े भैया हते घर पर, ना उनकी मम्मी हती घर पर, कोई नहीं था घर पर, खाली बच्चे भर हते। उनको बुरी तरह से मारा गया है। हम लोग दर दर भटक रहे हैं, इधर उधर। कोई बोलता है एसपी के पास जाओ, कोई बोलता है कलेक्टर के पास जाओ, कोई कहता है कहीं भी चले जाओ। वो लोग कहते हैं कि कहीं भी चले जाओ, तुम्हारी कोई सुनाई नहीं होगी, हम सब कुछ कर सकते हैं तुम्हारा, हम तो काट पीट सकते हैं सबको, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ। हम क्या करें बताओ? किसने मारा है इन लोगों को? कैलाश ने मारा है, जस्सू ने मारा है, जगन ने मारा है, उसकी बहू ने मारा है और ममता ने मारा है। उनके पूरे परिवार ने मारा है बच्चों को पूरी तरह से, लड़कियों ने ही मारा है उनको। कब की है ये घटना? 4 तारीख की घटना है। अभी तक आप क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है अभी तक। एसपी ऑफिस के यहाँ गए थे, क्या आश्वासन मिला? वो बोल रहे थे तुम्हारा जब डॉक्टरी रिपोर्टें आ जाएंगी तो कार्रवाई चलेगी, लेकिन हमें तो कोई पता नहीं है डॉक्टरी रिपोर्टें कब आ रही कब नहीं आ रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें तो कुछ पता नहीं है अभी तक। कितने लोग हुए थे जबलपुर रेफर? जबलपुर रेफर ये क्रांति गई थी, ये भैया भी गया था, ये चाचा भी गए थे, 3 लोग गए थे भर्ती। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के कसाई मंडी में आज पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ। हालांकि यहां पर पूर्व में भी पुलिस चौकी हुआ करती थी। 1 साल पहले एक जवान की हत्या कर दी गई थी, तब से यह चौकी बंद चल रही थी। अब एक बार पुनः इसका शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर स्टाफ की तैनाती की जा रही है, साथ ही अब चौकी में जो व्यवस्थाएं नहीं थी उसे भी सुधारा गया है। CCTV कैमरे भी लगवाए गए हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद रहे। वार्ड की जो पार्षद हैं श्रीमती कविता राय, उनके द्वारा यहाँ काफ़ी प्रयास किया गया। उनके ही परिवार के लोगों के द्वारा यहाँ भूमि दान की गई थी। आज दमोह विधायक जयंत मलैया, पुलिस अधीक्षक दमोह सुधकीर्ति सोमवंशी एवं अन्य समाज सेवियों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वार्ड पार्षद श्रीमती कविता राय के द्वारा की गई। बोली भारत माता की वंदे वंदे। हर एक जगह का हर कोई इससे क्या कुछ मानते हैं कितना उपयोगी होगा? देखिए, ये बड़ा क्षेत्र है और ये क्षेत्र के लोगों के भीतर सुरक्षा की भावना रहे और असामाजिक तत्वों के ऊपर दबाव रहे, इसलिए यहाँ पर ये शुरू किया है। अब एक ASI श्री पाठक जी की यहाँ पर ड्यूटी भी SP साहब ने लगा दी है और यहाँ रुकने के लिए, स्टाफ के लिए रात में रुकने की भी व्यवस्था है और सारी फैसिलिटीज़ है। और भी होगा तो ऊपर निर्माण करके और भी उसको किया जाएगा। और यहाँ पर 16 CCTV लगाए गए हैं जो चारों तरफ नज़र रखेंगे कि कहीं कोई अपनी चीज़ या कोई ऐसी घटना ना हो सके। यहाँ आपको याद होगा लगभग 1 वर्ष पहले यहाँ पर मेन रोड के ऊपर एक कांस्टेबल की हत्या हो गई थी, तो ऐसा कुछ ना हो सके। और इसलिए मैंने लोगों से भी निवेदन किया है कि कोई आपके यहाँ जुआ खिला रहा है या आजकल क्या वो स्मैक चल रहा है, स्मैक बेच रहा है, कुछ कर रहा है, आप पुलिस को खबर करिए, कार्रवाई होगी उसके ऊपर। और हम ही नहीं कुछ बोलेंगे तो क्या है कि हम अच्छे बने रहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। ये सबकी जवाबदारी बनती है समाज में। समाज में रहते कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा हो आप मत करिए, परंतु जहाँ तक संबंधित लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं उनके लिए तो जरूर खबर करिएगा। इसलिए यहाँ पर ये है कि लोगों को सुविधा रहे, यहाँ आके अपनी बात भी कह सकें। किसी को कोई रात को 12 बजे जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पर आके वो पुलिस में तत्काल उनकी सहायता ले सकते हैं। सर क्या उद्देश्य था?
आज ये अपनी कसाई मंडी चौकी जो है सहायता केंद्र, इसका जो है वो रिनोवेशन हुआ है, इसको रिपेयर करके वापस से शुरू किया गया है। माननीय विधायक जी और पार्षद जी की इसमें सहयोग रहा है। उनका पहले से एक मंशा रही कि इसको वापस से हम लोग इसका जीर्णोद्धार करें, यहाँ पुलिस बल बढ़ाएं ताकि क्षेत्र में अगर कोई अवैधानिक घटना हो रही है, कोई अपराध हो रहा है तो उस पर लगाम लगाई जा सके। इसके लिए हमने यहाँ पर CCTV कैमरे भी लगाए हैं और हम इसका दायरा भी आगे और बढ़ाएंगे और चौकी में भी और भी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनका भी दायरा बढ़ेगा। अभी यहाँ पर बैरक की वो हो रही है, मांग हो रही है, तो ऊपर एक बैरक भी बनेगी और आज शाम तक इसमें पुलिस बल जो है उसका आदेश कर दिया जाएगा और ये आज से ही फंक्शनिंग से शुरू हो जाएगा। हाँ, आपका ये चौकी की जो जमीन थी ये मेरी माता ने मेरे पिताजी की स्मृति में सन 16 में दान की थी और उस पर मोहल्ले के सहयोग से और माननीय विधायक जी के सहयोग से चौकी का निर्माण हुआ था। लेकिन कुछ समय से यह चौकी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई थी, तो अभी हम सब वार्डवासियों ने जन सहयोग से और मलैया जी की विधायक नीति से इसका पूर्ण जीर्ण उद्धार कराया और आज यह चौकी आप देख रहे हैं, जितनी सारी व्यवस्थाएं पुलिस को सुविधाएं होना चाहिए वो सारी सुविधाएं हम लोगों ने यहाँ मुहैया करा दी हैं और SP साहब का, विधायक जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनने बहुत अच्छा पुलिस बल यहाँ पर दिया है। वो आशा करती हूँ आने वाले भविष्य में आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोगों को सब जानकारी रहती है कि यहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटती हैं, तो ये सारी घटनाएं यहाँ रुक सकेंगी और एक अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण दमोह को इस चौकी से आसपास के क्षेत्र की जीरो पे कायमी हो सकेंगी, ऐसा SP महोदय ने कहा है। तो हम चाहते हैं कि अच्छा वातावरण हो और शांतिपूर्वक सभी लोग रहें, सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म में अपने अपनी जाति के उत्सव शांतिपूर्वक मनाएं, यही मेरी अभिलाषा है। और मैं गौरवान्वित अपने आप को महसूस करती हूँ कि आज मैं वार्ड की पार्षद होने के नाते यह कार्य कराने में सफल रही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी मीडिया कर्मियों का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह कलेक्ट्रेट में जब भी कोई व्यक्ति पहुंचता है तो कलेक्टर के स्वागत के लिए या तो बुके या अन्य कोई गिफ्ट आइटम लेकर पहुंचता है। ऐसे में दमोह कलेक्टर के द्वारा एक नई पहल की गई है। लोगों से कहा गया है कि गरीब बच्चों के लिए बैग एवं कापी किताबें भेंट करें ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ सकें और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। इसी मुहिम से प्रभावित होकर लोग लगातार बैग और कापी किताबें सौंप रहे हैं। आज नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर पहुँचे जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थे, उन्हें बैग, कापी और किताबें उपलब्ध कराई गई हैं ताकि ये भी पढ़ सकें और अपना भविष्य बेहतर बना सकें। दमोह कलेक्टर की इस मुहिम का लगातार स्वागत भी हो रहा है। इस संबंध में जब हमने बच्चों से चर्चा की तो वहीं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से भी चर्चा की कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। पढ़ना ठीक है, ले जाओ हमारे लिए। क्या नाम है आपका? उमा लोधी। उमा लोधी। कहाँ से आई हो? हिनौती खेत से। आज यहाँ क्या हुआ है? कलेक्टर साहब से मिला आपने? हाँ। क्या दिया उनने? बैग और कॉपी किताब। क्या कहा उनने आपसे? अच्छे से पढ़ना। कैसा लग रहा है? क्या है? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा? किस क्लास में पढ़ती हो? तीसरी। जबेरा से आया था, जबेरा से, और वो अत्यंत साधारण परिवार का बच्चा था और उसके पास बैग नहीं था और कॉपी किताबें भी जैसा लग रहा था कि नहीं है उसके पास, बहुत निर्धन परिवार का बच्चा था। तो जन सुनवाई में चूंकि उसकी माताजी की मृत्यु हो गई सर्पदंश से, उस केस के लिए वो परेशान था उसका परिवार, तो वो लोग आए थे। फिर चूंकि जो हमें जनता से जो है ये सभी जगहों से, शहर के नागरिकों से स्लेट, पेंसिल, पेन, बैग बच्चों की स्टडी के लिए मिल रहे हैं और उसका उद्देश्य यही था कि वो ऐसे बच्चों को दिए जाएं जिनको वाकई में उनकी ज़रूरत है। तो आज जन सुनवाई में एक ऐसा केस था तो हमने उन्हें वहाँ
वहाँ पर उसको यहीं पर प्रदान किया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। जवेरा के कोरता से काफ़ी बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक डैम जो गलत तरीके से बनाया गया था, जिसके चलते लोगों को निकलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। विशेष रूप से डैम के गेट बंद होने के बाद यहां पर 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता है। 80% लोगों की जो ज़मीन है वह डैम के दूसरे तरफ है, जिसके चलते पानी से होकर गुजरना पड़ता है। ठंड के मौसम में भी इन्हें इसी तरह से गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? बसंत राय, किसान, जवेरा और ग्राम पंचायत कोरता से आए हैं, जहां पर 10 वर्ष पूर्व गांव घाट से 2 किलोमीटर नीचे एक डैम बनाया गया था, जो डैम विधिवत न बनाने के कारण 5 गांव के किसान और कोरता पिपरिया गांव के किसानों की 80% जमीन गौरैया नदी के उस तार भी पड़ती है। डैम बनने से जब डैम के फाटक लगते हैं तो 4 से 5 फुट पानी हो जाता है। हमारी बहन बेटियां हमको मतलब बीज खाद और 5 गांव की रास्ता है, वहां से आवागमन मजदूर खेतर 2 बजे रात में जाओ, 4 फुट पानी, बाइयां नहीं उतर पाती हमारी बहन बेटियां। ये सब समस्या कोई सुनने वाला था नहीं। हमने आज संयुक्त कलेक्टर महोदय श्री रावत जी को समस्या बताई, तत्काल उन्होंने आदेश किया है और हम शासन प्रशासन जो हमारे अधिकारियों ने गंभीरता से लिया, धन्यवाद देना चाहते हैं। समस्त मीडिया से हम निवेदन करते हैं कि इस प्रकार से कई करोड़ों का नुकसान कर दिया गया है। ये समस्या 2 से 4 लाख में हल हो जाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला फूंका गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहले एकत्रीकरण किया गया, उसके बाद दमों के कीर्ति स्तंभ पर यह पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की उपस्थिति देखी गई, जिनके द्वारा जमकर नारेबाजी की, कांग्रेस के विरोध में नारे लगाए और खुलकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। किस संबंध में आज पुतला दहन किया है? कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो सनातन और हम सबके आस्था का कुंभ मेला चल रहा है, उसमें हमारे करोड़ों हिंदू जाकर के और स्नान करके और धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो खड़गे जी ने जो बयान दिया है बहुत ही निंदनीय बयान है। उन्होंने कहा है कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से रोजगार मिलेगा, व्यापार मिलेगा। तो मैं खड़गे जी को बता देना चाहता हूं कि चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे कोई भी धार्मिक स्थान हो, वहां आप जाकर के देखिए, लाखों लोग व्यापार कर रहे हैं, लाखों लोगों के घर की रोजी रोटी उस कुंभ मेले से या हमारे जो धार्मिक आयोजन होते हैं उन आयोजनों के माध्यम से चल रहे हैं। निश्चित ही कांग्रेस धर्म विरोधी है, कांग्रेस संस्कृति हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी कांग्रेसी यदि इस प्रकार के बयान देंगे तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके और ऐसे कांग्रेसियों का विरोध करेगा जो चुनाव आने पर कहीं जनेऊ धारण कर लेते हैं, चुनाव आने पर मंदिर देखने लगते हैं, लेकिन निश्चित ही वो हमारी हिंदू संस्कृति के विरोधी है और इस प्रकार के कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूँ। सर्वप्रथम मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक रूप से समस्त हिंदुओं से और सनातनी भाइयों से माफी मांगे। उनने जो हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक महाकुंभ पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है वह
घोर निंदनीय है, जिसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज उनका पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। उनकी विचारधारा हिंदू धर्म विरोधी विचारधारा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि मल्लिका जब तक माफी नहीं मांगेंगे, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता हर गली हर चौराहे पर उनका पुतला इसी तरह से जलाता है। इस अवसर पर विशेष रूप से युवाओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह जैन समाज के द्वारा भगवान का मोक्ष कल्याणक धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग यहां पर मौजूद थे। दमोह के तमाम मंदिरों से काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त इसमें शामिल हुए। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये भव्य धार्मिक आयोजन में विशाल शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। देखिए, आज जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक का अवसर है। बहुत बड़ा पर्व होता है। 24 सितंबर में सबसे पहले तीर्थंकर हैं और हमारे यहाँ मुनि श्री मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का मंगल आगमन हुआ है। उनकी प्रेरणा से आज आदिनाथ भगवान की जन्म मोक्ष कल्याणक पर यह विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है। यहाँ लगभग सभी 22-23 मंदिरों से यहाँ प्रतिमाएं आई हैं और उनके प्रतिनिधिगण आए हैं। तो सभी लोग इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। ये शोभा यात्रा सिटी नल से प्रारंभ हुई थी, जैन धर्मशाला के पास, और यह पुनः पुराने थाना बकोली चौराहा घंटाघर से होती हुई पुनः सिटी नल पहुंचेगी और जहाँ सिमई मंदिर में भगवान श्री जी का अभिषेक होगा और शांति धारा संपन्न होगी और मुनि श्री के मंगल प्रवचन होंगे। इस अवसर पर सकल जैन समाज की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया। भटेगढ़ थाना क्षेत्र के खड़ेरी मार्ग पर कॉलेज के पास देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस थाना भटेगढ़ को कंट्रोल रूम से घटना की सूचना मिली थी। इसके बाद प्रधान आरक्षक राम कुमार यादव, राकेश तिवारी, भरत कुमार मौके पर पहुंचे और जो व्यक्ति मौके पर पड़ा हुआ था उसे अस्पताल लाए, उसकी जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। मामले की जांच जारी है। भटेगढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के निवारी चक में भैंस चोरी की नियत से रहमान खान पिता मागू खान 65 वर्ष निवासी चक जिला सागर अपनी भैंसों को लेकर पंचम नगर के जंगल में गए थे। वहीं पर वृद्ध को अकेला पाकर भैंस चोरी करने की नियत से वृद्ध परतारा नट, ननकू नट एवं 6 अन्य लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटेगढ़ लाया गया। इस संबंध में पुलिस में FIR दर्ज कराई गई है। वहीं 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे दमोह रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों की तलाश जारी है। भटेगढ़ से कहाँ के हो? निवारी। का हो गया? कुल्हाड़ी मारी। किसने? किसने? उतरे धरने वाले हथे नटवा खरीदे थे, भाई हमारी चल रही थी, उतरी उनकी चल रही थी। हम निकाले बच जा रहा हूँ, हमारी तुम भैंसे ले गए हो, फिर के ले जे हो का है सुबह से उन्होंने क्या कैसे मारा, हमला किया?
क्या किस चीज से हमला किया? कुल्हाड़ी होती है सर, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी से वो पीछे की तरफ से मारा है। हाँ, पीछे की तरफ से हार के भद्दी मारा, पीछे मुंदानी का हाउस है, मुंदानी से भाई भाई मारी था बिल्कुल गोली में, हरी गोली में। पिछली साल हमारी 7 भैंसा भले। बटेगढ़ से अनूप खान की रिपोर्ट। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि युवक जो कि मेला देखने आया था, मेला देखकर वापस जा रहा था, उसका विवाद हो गया। किलाई नाके पर यह विवाद हुआ, जिसके बाद युवक को चाकू मार दिया गया। घायल युवक को दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका उपचार किया गया। बताया जाता है युवक अपनी बाइक से जा रहा था, बाइक किसी युवक को टच हो गई, जिसके बाद उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया। उसके पैर में चाकू मारा गया है। घायल का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। आपको दीपेश है। क्या हो गया? घटना हो गई, वो रोड के बीच में रील बना रहे थे, तो मैंने गाड़ी थोड़ी सी लग गई तो कहाँ सुनी हो गई, तो इस चक्कर में चक्कू मार दी। कहाँ की घटना है ये? एक लाइन का SBI बैंक के सामने। बिल्कुल। आप क्या कर रहे थे? मैं गाड़ी से निकल रहा था, गाड़ी से मेला से जा रहा था घर, भैया साथ में थे। चाकू मार दी? क्या चाकू मार दी? हाँ। कितने लोग थे वो? 6 जन थे। पुलिस मामले में जांच कर रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। आपातकालीन सेवा 108 एम्बुलेंस जो समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। बार बार लोगों के द्वारा शिकायत भी की जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दमोह जिला अस्पताल में एक साथ 2 से 3 एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन जब पीड़ित व्यक्ति के द्वारा एम्बुलेंस के लिए फ़ोन लगाया गया तो 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके चलते पीड़ित व्यक्ति को घंटों तक इंतज़ार करना पड़ा। बावजूद इसके उसे एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल पाई। उसके द्वारा बार बार फ़ोन लगाया गया, किस तरह की रिप्लाई की गई, जबकि जिला अस्पताल में 1-2 नहीं बल्कि 4 एम्बुलेंस खड़ी थी। उसे कहा गया कि जो एम्बुलेंस उसे उपलब्ध कराई जाना है वह रास्ते में है। रास्ते वाला कहता रहा कि वह पहुंचने वाला है, लेकिन घंटों तक कोई नहीं पहुंचा। अरे तो भोपाल में भी कॉल सेंटर है, तो भैया गुमराह क्या कर रहे हैं? सीधी सीधी बता दो कि नहीं आ पा रही है। गुमराह भैया 1 घंटा आपने बोली, हम तो 4 घंटे से कॉल कर रहे हैं, उसका कोई वो नहीं आया। नहीं मतलब भोपाल वाले वो गुमराह कर रहे हैं हम लोग को, है ना? बिल्कुल कर रहे हैं। चलो दमोह में गाड़ी खड़ी करी है, वो दे नहीं रहे हैं आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वही है ना, कहानी वही है सब। हम आपसे बोल रहे हैं कि दूसरे मोबाइल 108 पे लगा और ये गाड़ी नंबर। जवाहर सिंह। मरीज का खलक सिंह। क्या हो गया था? उनका BP हाई हो गया था, डॉक्टर ने जबलपुर रेफर किया। फिर 4 घंटे हो गए हैं, 4 घंटे से कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हुई। 4 घंटे में हम लोगों ने 4 बार कॉल 108 पे किया, फिर इसके बाद में कोई प्रावधान नहीं मिला, तो इसके बाद में हम लोगों ने 181 की। तो अब 181 पे भी बोला तो बोल रहा है कि 2 घंटे बाद आएगी। 4 घंटे हो चुके, अब 2 घंटे और 6 घंटे हो जाएंगे। कोई हड़ताल करेंगे सीधी सीधी कहानी। जो स्टाफ है उन्हीं की गलती मानी जाएगी सर। हड़ताल करेंगे यहीं गेट पर सीधी सीधी। आपके कौन कहला है? हमारे वो बब्बा कहलाने। कहाँ से लाए हो? कुटरी से। थाना कौन सा लगा था आपको? थाना हटा। हटा में भी भर्ती किया था? नहीं हटा में नहीं किया था, वहाँ पे बोले कि दमोह लेके जाओ। देखा भी नहीं था, उन लोगों ने देखा और बोले कि दमोह लेके जाओ। यहाँ लेके आए तो यहाँ पे डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ पे भी उपचार नहीं होगा, सीरियस है कंडीशन, जबलपुर लेके जाओ। मिलती है कि नहीं? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिलती। हम लोगों को घर से भी पर्सनल वाहन किया है, उससे लेके आना पड़ा। पहले भी लगाया था फोन आपने? हाँ पहले भी लगाया था। क्या बोला था? बोल रहे थे कि गाड़ी अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, नहीं है तो जब तक अपन लेके चलें। तो वहीं से किराए से गाड़ी की तो वो लेके आए। फिर यहाँ से सर ने बोला कि जबलपुर लेके जाओ। जबलपुर लेके जाने के लिए सर ने रेफर बना दिया और 108 कॉल किया। सर ने भी बात की तो बोले कि 1 घंटे में आ जाएगी, फिर दोबारा बोले 15 मिनट में आ जाएगी। अब 4 घंटे बीत चुके हैं, अभी कोई गाड़ी नहीं आई। कौन कौन से बात कर चुके हैं आप?
फिर 108 पे 4 बार की कॉल और और फिर लास्ट में 181 लगाया। ड्राइवर से भी बात की? सबसे बात की। ड्राइवर ने क्या बोला? 2 घंटे बाद आएंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि दमोह के आनू में काफ़ी अवैध रूप से शराब का विक्रय हो रहा है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर है। बावजूद इसके अवैध शराब की बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है। आप ग्राम आनू के सरपंच हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपके गांव नशा मुक्त हो, आपके गांव में अवैध शराब ना बेची जाए? जी, पूर्ण तरीका से चाहते हैं हम कि हमारे गांव में मतलब अवैध शराब न हो और जो आने वाली समय है इसको नशा मुक्त होना चाहिए। पूर्ण सहयोग है। हमारी 26 जनवरी को भी हमारा जय माता भाई उन्होंने प्रस्ताव किया था, तो पूरे गांव के पूरे ग्राम पंचायत के इकट्ठे हो गए आदमियों ने, सब ने प्रस्ताव दिया और सब ने दस्तखत किए और सब ने यही बोला कि जहां चल रहे हो वहाँ चलने को तैयार है। और बांदकपुर ज़्यादा दूर नहीं है, जो मुख्यमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने यादव जी ने घोषणा की है कि राजस्थान से 5 किलोमीटर, तो हमारे आनू 4 किलोमीटर की दूरी से आ रहा है। 5 किलोमीटर भी नहीं, 4 किलोमीटर की दूरी से है और थोड़ी आगे सड़िया में 2 किलोमीटर है। तो यहाँ इतनी क्षेत्र के अंदर दारू की सब लोग को सहयोग है बंद की है। आपके गांव में लगभग कितने जगह अवैध शराब बेची जाती है? 4-5 जगह। देखिए भाई लोग, ये जो बांदकपुर से कम कुछ दूरी पर ग्राम आनू है और बांदकपुर में ही कलारी है, लेकिन कलारी से होकर अवैध शराब ग्राम आनू में, कलारी एक जगह ले ग्राम आनू में जाकर 3 जगह अवैध शराब बेची जाती है। और हमारे बीच उपस्थित हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के जिला संगठन मंत्री सम्मानीय पन्नालाल राय जी। उनसे भी पूछेंगे इसके बारे में आपका क्या राय है। देखिए, जो आनू ग्राम पंचायत है तो बांदकपुर के नज़दीक ही है, 4 किलोमीटर के दायरे में है। और जो भी वहाँ श्रद्धालु आश्रम वहाँ जाते हैं बांदकपुर कांवड़ यात्री, तो उनके लिए रास्ते में जो शराब पी कर के लोग परेशान करते हैं, रास्ते में मांस भी बिकता है। तो मेरा शासन से यही निवेदन है कि जो जागेश्वर नाथ श्री बांदकपुर जी में आसपास जहां शराब बिकती है उस पर तुरंत कार्रवाई करें और जहां शराब और मांस बिकता है उस पर भी कार्रवाई करें ताकि किसी भक्त को परेशानी। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर पुलिस कब तक अवैध रूप से बिकने वाली शराब की बिक्री पर रोक लगा पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सागर जिले के गड़ाकोटा सोना नदी के तट पर स्थित भगवान श्री गणेश जी के प्राचीन गणेश मंदिर में अब भगवान श्री गणेश जी के अष्टविनायक स्वरूप के भी दर्शन होंगे, जहां श्री अष्टविनायक के 8 स्वरूप की मूर्ति स्थापना की जा रही है। लगातार 7 दिनों से विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। महाराष्ट्र के बाद ये दूसरा अष्टविनायक मंदिर होगा। गड़ाकोटा में ये मंदिर स्थापित हो रहा है। श्री गणेश भक्त एवं पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव के कर कमलों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया है। नगर में बड़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। यह महोत्सव 3 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 30 तारीख को अष्टविनायक भगवान गणेश जी की भव्य शोभा यात्रा 8 रथों पर सवार होकर अष्टविनायक गणेश भगवान नगर का भ्रमण करते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे। विशाल कन्या भोज का भी आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव, जिनसे हमने चर्चा की। गड़ाकोटा के पीपल घाट पर स्थित प्राचीन श्री गणेश जी के मंदिर में अष्टविनायक की स्थापना की जा रही, जिसमें महाराष्ट्र में पूना के पास, पूना जिले में और बारामती जिले में जो 8 मूर्तियां हैं, पुरातन मूर्तियां हैं गणेश जी की, उसी की प्रतिकृति, उसी स्वरूप को एक स्थान पर गणेश जी के यहाँ पर मंदिर में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर राजस्थान से कारीगरों के द्वारा मूर्तियाँ बनाई गई हैं। 10 दिन का भगवान की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है, उसके लिए 5 दिन हो गए हैं। और निरंतर ये अन्नादिवास है, वस्त्रादिवास है, रूपादिवास है, भतादिवास है, सभी प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं अनुष्ठान। और
1 तारीख को भगवान की विधि प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके पूर्व में भगवान की शोभा यात्रा निकाल जाएगी पूरे नगर में, और 3 तारीख को कन्याभोज इत्यादि कार्यक्रम है। कुल मिलाकर पूरी प्राण प्रतिष्ठा और विधि विधान के साथ में भगवान की नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा मैं कर रहा हूँ, हम सभी लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि महाराष्ट्र राज्य के बाद ये पूना के पास में अष्टविनायक की स्थापना है, 8वीं परिक्रमा है, बल्कि वैसी ही भारत की दूसरी, ये मुझे लगता है कि दूसरी ही होगी सर, क्योंकि इसके अलावा अष्टविनायक का कहीं भी और मंदिर नहीं है। तो ये दूसरी मूर्ति अष्टविनायक की होगी जो गड़ाकोटा में होगी, और हम सब लोग यह कार्य करके भगवान की स्थापना करके अपने आप को धन्य मानते। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में सोमवार की देर शाम शहर मुस्लिम कमेटी के नौजवानों ने सूफी संत हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जन्मदिन एक अलग ही अंदाज में मनाया, जहां सैयद नावेद खान अपने युवाओं की टीम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल पहुंचकर सभी मरीजों को फल वितरित किया और नगर के कस्तूरबा गांधी छात्रावास पहुंचकर सभी बालिकाओं को भी फल वितरित किए। इसी के साथ बाबा ताजुद्दीन औलिया जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं शेख सोनू खान ने नगर के गोपाल रसोई पहुंचकर यतीम गरीबों बेसहारा लोगों को खाना खिलाया। बाबा ताजुद्दीन औलिया का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जब हमने शेख सानू एवं गोपाल रसोई के संचालक विक्की जैन से चर्चा की तो उन्होंने अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। इस अवसर पर मोनू खान, शोएब खान, रिजवान खान, समीर खान सहित सारे लोगों की उपस्थिति देखी गई। आइए देखते हैं गड़ाकोटा से यूनिस खान की ये विशेष रिपोर्ट। शहर मुस्लिम कमेटी के युवाओं ने क्या आयोजन किया है? आज 27 जनवरी 2025 को हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नागपुर के जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोग शहर मुस्लिम कमेटी के युवाओं ने साथ मिलकर बाबा के जन्मदिन को मनाया और अस्पताल जाकर फल वितरण किए और छात्रावास में आकर छात्राओं को भी फल वितरण किए। हमारे साथ नवीद, रिजवान, शोएब, मोनू, सफी, चेपू, ये सभी लोग और मोनू सभी लोग साथ मिलकर आज फल वितरण किए यहाँ पर आकर। हम जश्न मनाएंगे बाबा का जन्मदिन है, वो रहमत में नहाएंगे बाबा का जन्मदिन है। हम जश्न मनाएंगे बाबा का जन्मदिन है, रहमत में नहाएंगे बाबा का जन्मदिन है। दरबार है या जन्नत दीवानों की ये चाहत, सरकार ताज वाले बने दूल्हा है। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला तेरा जलवा है। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला तेरा जलवा है। आज गड़ाकोटा गोपाल रसोई में बेसहारा मुफलिस और जो यतीम लोग हैं उनके लिए नागपुर वाले मुस्लिम धर्मावलंबियों के सबसे बड़े जो स्थान है उनकी याद में, ताज बाबा की याद में गड़ाकोटा नगर मुस्लिम समाज के साथ और खासतौर से जो सोनू खान है भाईजान, वो प्रतिवर्ष यहाँ पर गोपाल रसोई में भोजन कराते हैं, सभी के लिए प्रतिवर्ष सेवा करते हैं और निश्चित ही उनका यह कार्य सराहनीय है। ताज बाबा की याद में
गोपाल रसोई में आज फिर से भोजन कराएगा। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जन सुनवाई में पहुंचे बच्चे कलेक्टर ने दिया उपहार। ग्राम मोठम में बंद है हाईवे को लेकर ग्रामीण परेशान, बाईपास बनाने की रखी मांग। जैन समाज का निकला भव्य जुलूस, बड़ी संख्या में शामिल रहे लोग। सागर जिले के गढ़ाकोटा में स्थापित की जा रही हैं अष्टविनायक श्री गणेश प्रतिमाएं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। अकेले चलते चलते क्या मिला है, क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।